दोस्तों, बिहार बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है क्योंकि बिहार में कई ऐसे बड़े ऑनगोइंग और अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो आने वाले भविष्य में बिहार की तस्वीर और तकदीर बदल कर रख देंगे। गांव से लेकर शहर तक, रेल से लेकर रेलवे स्टेशन तक, एक्सप्रेसवे की बात हो या फिर एयरपोर्ट डेवलपमेंट की, टूरिज्म की या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, मेट्रो से लेकर मेडिकल इंस्टीट्यूशन तक, हर क्षेत्र में बदलता हुआ बिहार आपको नजर आएगा। आज जानेंगे इस वीडियो में बिहार के 30 सबसे बड़े ऑनगोइंग और अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि बिहार के कौन से जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रदेव। अगर आप हमारे चैनल में नए तो प्लीज चंद्रदेव जी को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कनेक्टेड रह सकें। सबसे पहले जानते हैं राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में। नालंदा की राजगीर में 90 एकड़ में 750 करोड़ की लागत से बन रहा यह स्टेडियम, जिसकी दर्शक क्षमता लगभग 45,000 होगी। इसमें क्रिकेट के साथ साथ 28 से अधिक खेलों जैसे हॉकी, फुटबॉल, स्विमिंग आदि के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई खेल सुविधाओं का उद्घाटन किया, जिससे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, एशिया मेन हॉकी और इसके अलावा बहुत सारे गेम संभव हुए और बिहार को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर नई पहचान मिली। 2025 के अंत तक निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद यह अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का केंद्र बनेगा। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है पटना मेट्रो। 13,365 करोड़ की लागत से बन रही 32 किलोमीटर लंबी परियोजना है, जिसमें 2 कॉरिडोर और 26 रेलवे स्टेशन होंगे। दानापुर, खेमनीचक और पटना जंक्शन से न्यू आईएसबीटी रूट पर बन रही यह मेट्रो 25 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। इसमें सीबीटीसी तकनीक का उपयोग होगा और इसे रेलवे स्टेशन व बस टर्मिनल से जोड़ा जाएगा। यह परियोजना पटना को जाम, प्रदूषण से मुक्ति दिलाकर स्मार्ट और ग्रीन सिटी की दिशा में ले जाएगी। अब जानते हैं एम्स दरभंगा के बारे में। बिहार का दूसरा एम्स 1,264 करोड़ की लागत से एकमी शोभन बाईपास दरभंगा में 187 एकड़ में स्थापित हो रहा है। इसमें 750 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, 125 एमबीबीएस व 60 नर्सिंग सीटें, 15 से 20 सुपर स्पेशलिटी विभाग, आयुष ब्लॉक, नाइट शेल्टर व आवासीय सुविधाएं होंगी। इसका शिलान्यास 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और इसे 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। यह संस्थान पूर्वी भारत व नेपाल सीमा क्षेत्र को उन्नत स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है एनआईटी बिहटा न्यू कैंपस। बिहार के शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा कदम है जो 125 एकड़ में बन रहा है और करीब 6,600 छात्रों के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा। इसमें 5 एकेडमिक ब्लॉक्स, पुस्तकालय, कंप्यूटर सेंटर, जिम, खेल मैदान, मेडिकल सेंटर और कैंटीन जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। साथ ही 50 करोड़ की लागत से एक इंक्यूबेशन सेंटर भी स्थापित किया जा रहा है जो स्टार्टअप को बढ़ावा देगा। यह कैंपस 2025 से ही संचालन में आया है और छात्रों को उत्कृष्ट शैक्षणिक व शोध माहौल प्रदान कर रहा है। अब जानते हैं बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के बारे में। 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तेजी से विकसित हो रहे हैं। राजगीर के नालंदा में 1,200 एकड़ में एयरपोर्ट का सर्वे एएआई ने फरवरी 2025 में पूरा कर लिया है। भूमि अधिग्रहण शुरू होने वाला है। भागलपुर यानी कि सुल्तानगंज में 855 एकड़ में एयरपोर्ट प्रस्तावित है, केंद्र की मंजूरी लंबित है। सोनपुर के सारण एयरपोर्ट पटना से 25 किलोमीटर दूर प्रस्तावित है, सर्वे अंतिम चरण में है। इसके अतिरिक्त 6 छोटे रीजनल एयरपोर्ट मधुबनी, बीरपुर यानी कि सुपौल, इसके अलावा मुंगेर, वाल्मीकि नगर यानी कि पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और सहरसा में विकसित किए जाएंगे, जिनके लिए उड़ान योजना के तहत 150 करोड़, प्रत्येक को 25 करोड़ की सहायता दी गई है। ये परियोजनाएं बिहार की हवाई कनेक्टिविटी, पर्यटन और व्यापार को गति देंगी। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है गया इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत गया के डोभी ब्लॉक में 1,670 एकड़ में विकसित की जा रही है, जिसकी लागत 1,349 करोड़ है और 16,524 करोड़ का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है। इसमें 1,000 से ज़्यादा औद्योगिक भूखंड, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, 30 किलोमीटर आंतरिक सड़कें, जल शोधन संयंत्र, लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं होंगी। यह परियोजना 1.09 लाख से अधिक रोजगार सृजित करेगी और गया को पूर्वी भारत का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाएगी।
अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है विराट रामायण टेम्पल पूर्वी चंपारण। 500 करोड़ की लागत से दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। 270 फीट ऊंचे इस मंदिर में 12 शिखर, 22 मंदिर, 2101 स्तंभ और 210 टन का शिवलिंग होगा। अंकोर वाट और मीनाक्षी मंदिर से प्रेरित यह निर्माण 2023 में शुरू हुआ और 2026 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। यह धार्मिक पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देगा। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है अमृत भारत स्टेशन योजना। पटना, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर सहित कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास हो रहा है। पटना पर 498 करोड़, गया 244 करोड़ और दरभंगा 335 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, ग्रीन बिल्डिंग, एस्केलेटर व फूड कोर्ट विकसित किए जा रहे हैं। कार्य 2025-26 तक पूरा होने की संभावना है, जिससे यात्री सुविधा व पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब जानते हैं छपरा डबल डेकर फ्लाईओवर के बारे में। 411 करोड़ की लागत से गांधी चौक से बस स्टैंड तक 3.5 किलोमीटर लंबा देश का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर होगा। निर्माण कार्य तेजी से जारी है और 2025 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। यह ट्रैफिक जाम से राहत दिलाकर शहर को बड़ी सुविधा देगा। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है जेपी गंगा पथ। पटना का मरीन ड्राइव 3831 करोड़ की लागत से बना 20 किलोमीटर से भी अधिक लंबा 4 लेन एक्सप्रेसवे है, जो दीघा से दीदारगंज तक फैला है। यह गंगा किनारे पटना शहर को पूर्व से पश्चिम तक जोड़ता है और 2025 के अंत तक पूरी तरह से पूरा होने की उम्मीद है। यह ट्रैफिक जाम कम करने, तेज कनेक्टिविटी और शहरी विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है पटना और दरभंगा एयरपोर्ट का रीडेवलपमेंट। पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल 1200 करोड़ की लागत से जून 2025 से चालू हो चुका है, जिसमें 64 चेक इन काउंटर, 5 एरोब्रिज और सालाना 1 करोड़ यात्रियों की क्षमता है। दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार 244 करोड़ में किया जा रहा है, जिसमें 90 एकड़ भूमि अधिग्रहण, नया टर्मिनल, रनवे विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिलाने की तैयारी शामिल है। दोनों परियोजनाएं बिहार की हवाई कनेक्टिविटी, पर्यटन और व्यापार को नई ऊंचाई देंगी। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है पटना डबल डेकर फ्लाईओवर। 422 करोड़ की लागत से लगभग 2 किलोमीटर से भी अधिक लंबा का यह फ्लाईओवर बनाया गया है, जिसे जून 2025 में उद्घाटित किया गया। यह 2 स्तरों पर यातायात को संभालता है, ऊपरी 2175 मीटर और निचला 1449 मीटर, जिससे पीएमसीएच, पटना यूनिवर्सिटी और साइंस कॉलेज क्षेत्र में जाम की समस्या काफ़ी कम हुई है। यह गंगा पथ से भी जुड़ा है और शहरी आवागमन को तेज व सुगम बनाता है। अब जानते हैं दरभंगा आईटी पार्क के बारे में। 9.28 करोड़ की लागत से 2 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है, जिसमें 16,000 वर्ग फुट का भवन, 80 सीटों वाला कोवर्किंग स्पेस, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, जिम, कैफेटेरिया और अन्य आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और उद्घाटन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यह मिथिला क्षेत्र का पहला आईटी पार्क है, जो स्थानीय युवाओं को तकनीक, रोजगार, स्टार्टअप्स और आईटी कंपनियों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है नालंदा यूनिवर्सिटी रीडेवलपमेंट फेज 2। 1749 करोड़ की लागत से राजगीर में 443 एकड़ में विकसित किया गया है, जिसमें 40 क्लासरूम वाले 2 एकेडमिक ब्लॉक्स, हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंटरनेशनल सेंटर और ग्रीन नेट जीरो वाली सुविधाएं जैसे कि 6.5 मेगावाट सोलर प्लांट, जल शोधन व रिसाइकलिंग सिस्टम शामिल है। जून 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया और इसका डिजाइन वास्तुकार बीवी दोषी द्वारा प्राचीन नालंदा की शैली में किया गया है। यह परिसर आधुनिक शिक्षा व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का केंद्र बन चुका है। अब जानते हैं कैमूर वाइल्ड लाइफ सफारी और इको टूरिज्म पार्क के बारे में। कैमूर जिले में 1500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित हो रहा, जिसे राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की योजना है। इसमें 14 एकड़ में इको पार्क, शेरगढ़ किले तक रोपवे, बोटिंग और वन्य जीव संरक्षण के लिए कोर व बफर जोन शामिल है। यह परियोजना जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देगी और पर्यटन व स्थानीय रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है बिहार में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। 4 प्रमुख ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजनाएं तेजी से प्रगति पर हैं। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे 650 किलोमीटर 54,000 करोड़ का, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे 308 किलोमीटर, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और दरभंगा औरंगाबाद यानी कि आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे, इन सभी के डीपीआर लगभग तैयार हैं या भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। ये परियोजनाएं राज्य की पूर्वी पश्चिम व उत्तर दक्षिण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाकर व्यापार, निवेश और रोजगार को नई गति देंगी।
अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है पटना इंटरस्टेट बस टर्मिनल, जो बैरिया रमणचक में 300 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है, जिसमें मल्टी स्टोरी टर्मिनल, ई बस चार्जिंग स्टेशन, सीएनजी पंप और अत्याधुनिक यात्री सुविधाएं शामिल हैं। इसका विस्तार 15 से 25 एकड़ अतिरिक्त भूमि पर किया जा रहा है, जिससे बसों की संचालन क्षमता 3000 से बढ़कर 7000 हो जाएगी। परिसर से सटे आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन का निर्माण भी प्रगति पर है। यह परियोजना पटना की परिसर व्यवस्था को आधुनिक, सुविधाजनक और स्मार्ट बनाएगी। अब जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना के बारे में, जो 21 एकड़ में 400 करोड़ की लागत से 2025 के अंत तक पूरी होगी। इसमें स्पेस, सस्टेनेबिलिटी, बॉडी एंड माइंड जैसी 5 थीम गैलरियों के तहत 269 इंटरैक्टिव मॉडल होंगे। साथ ही 4D थिएटर, 500 सीट का ऑडिटोरियम, हॉस्टल, कोवर्किंग स्पेस और विज्ञान को समर्पित अत्याधुनिक सुविधाएं भी होंगी। यह परियोजना बिहार में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है पीएमसीएच पटना रीडेवलपमेंट। 5540 करोड़ की लागत से रीडेवलपमेंट हो रहा है, जिससे यह 5462 बेड वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल बनेगा। पहले चरण में 2 ट्विन टावर तैयार हो चुके हैं, जिनमें 1117 बेड, 27 ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, ओपीडी, मेडिकल कॉलेज और हेलीपैड जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। पूरी परियोजना 2027 तक 3 चरणों में पूरी होगी और बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई देगी। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है दरभंगा, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में मेट्रो। इन शहरों में मेट्रो परियोजना की डीपीआर तैयार की जा रही है, जिनका लक्ष्य 2029 तक संचालन शुरू करना है। दरभंगा मेट्रो 18.8 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें एयरपोर्ट से डीएमसीएच और आईटी पार्क से एम्स तक 2 कॉरिडोर व 18 स्टेशन होंगे। गया मेट्रो 36 किलोमीटर की 2 लाइनें होंगी और 28 स्टेशन के साथ बोधगया और एयरपोर्ट को जोड़ेगी। भागलपुर मेट्रो 24 किलोमीटर में 2 फेज में बनेगी, जिसमें 24 स्टेशन होंगे। मुजफ्फरपुर मेट्रो में 21 किलोमीटर लंबी 2 कॉरिडोर होंगे, जिसमें 20 स्टेशन प्रस्तावित है। केंद्र व राज्य सरकार 40% खर्च साझा करेंगे, जबकि 60% फंडिंग वर्ल्ड बैंक या फिर एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से होगी। ये मेट्रो परियोजनाएं बिहार के प्रमुख शहरों में आधुनिक परिवहन को बढ़ावा देंगी। दोस्तों, बिहार के टॉप 30 मेगा प्रोजेक्ट में अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है पटना वाटर मेट्रो। गंगा नदी पर आधारित एक महत्वाकांक्षी सार्वजनिक परिवहन योजना है, जिसका उद्देश्य शहर के ट्रैफिक को कम करना और गंगा के किनारे बसे इलाकों को जोड़ना है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के तहत संचालित पहले चरण में पटना घाट से दीघा घाट, एनआईटी घाट, पीएमसीएच घाट और गांधी घाट को जोड़ने वाली जल मार्गों पर अत्याधुनिक वाटर मेट्रो फेरी सेवाएं शुरू होगी। इन फेरी बोट्स में आधुनिक सुविधाएं, सुरक्षा उपकरण और पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक इंजन होंगे। परियोजना 2025 के अंत तक शुरू होने की संभावना है और पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। अब जानते हैं पटना हावड़ा बुलेट ट्रेन के बारे में। दिल्ली वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसमें पटना से हावड़ा 578 किलोमीटर 2 घंटे में और पटना से दिल्ली 4 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। पटना जिले में 60 किलोमीटर से भी अधिक लंबा एलिवेटेड ट्रैक बनेगा, जिसमें 58 गांवों से 135 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण होगी। पटना का स्टेशन फुलवारी शरीफ एम्स के पास में होगा, जो हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा। बुलेट ट्रेन की रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। पहला चरण 2029 तक पूरा होने की संभावना है। यह योजना यात्रा समय घटाएगी और पूर्वी भारत के आर्थिक सामाजिक विकास को गति देगी। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है जानकी मंदिर सीतामढ़ी। माता सीता के जन्मस्थल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र बनाने की योजना है। इसमें मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण, पवित्र सरोवर का जीर्णोद्धार, डिजिटल सूचना केंद्र, भक्तों के लिए आधुनिक सुविधाएं, स्वच्छता व्यवस्था, हाईटेक लाइटिंग और सुरक्षा प्रणाली शामिल है। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से मंदिर तक शटल सेवा, चौड़ी सड़कें, पार्किंग जोन और आयोजन स्थल विकसित किए जा रहे हैं। यह परियोजना धार्मिक, पर्यटन, स्थानीय रोजगार और मिथिला की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देगी। अब जानते हैं मुंडेश्वरी धाम रोपवे और अन्य रोपवे प्रोजेक्ट के बारे में। कैमूर जिले की पवरा पहाड़ी पर माता मुंडेश्वरी मंदिर तक 1265 करोड़ की लागत से केबिन रोपवे प्रस्तावित है। 6.46 एकड़ भूमि हस्तांतरित हो चुकी है और निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होगा। इसके अलावा गया के धुंगेश्वरी और ब्रह्मयोनी पहाड़ियों पर रोपवे सुविधाओं के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। ये परियोजनाएं धार्मिक मार्गों पर पर्यटन और श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ाएंगी।
अब जानते हैं तिल्हार कुंड ग्लास ब्रिज कैमूर के बारे में जो बनने वाला है। 9 करोड़ की लागत से बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज होगा। इसमें टेम्पर्ड ग्लास ब्रिज, झूला पुल, वॉच टावर, सेल्फी पॉइंट, फोटोग्राफी जोन, कैंटीन, चेंजिंग रूम और सुरक्षा बैरिकेडिंग जैसी सुविधाएं होंगी। निर्माण कार्य वर्षा समाप्ति के बाद शुरू होगा और मार्च 2027 तक पूरा होने की संभावना है। यह पर्यटकों को साहसिक अनुभव देगा, प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाएगा और स्थानीय रोजगार सृजित करेगा। दोस्तों अब जानते हैं दरभंगा नटकटियागंज डबल रेल लाइन के बारे में। 256 किलोमीटर लंबे रेलखंड का दोहरीकरण 4,553 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। इसे 4 से 5 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है। दोहरीकरण के बाद ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जिससे वंदे भारत जैसे हाई स्पीड ट्रेनों का संचालन संभव होगा। यह ट्रेन लाइन नेपाल सीमा, सीतामढ़ी, रक्सौल जैसे क्षेत्रों को जोड़ेगी, जिससे आर्थिक विकास, माल ढुलाई और पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है छपरा बस स्टैंड प्रोजेक्ट, जो 19 से 20 करोड़ की लागत से रतनपुरा मौजा में 5 एकड़ पर बन रहा एक अत्याधुनिक इंटरस्टेट बस टर्मिनल है, जिसमें वेटिंग हॉल, स्मार्ट टिकट काउंटर, पार्किंग, फूड कोर्ट, सीसीटीवी और ई रिक्शा स्टॉप जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। जिला परिषद सारण द्वारा पंचायती राज विभाग के तहत विकसित इसका टेंडर जून 2025 में जारी हुआ, जिसकी मंजूरी मई 2025 में मिली। यह परियोजना 2025-26 तक पूरा होने की संभावना है, जिससे छपरा क्षेत्रीय ट्रांजिट हब बनेगा, ट्रैफिक जाम कम होगा और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है कोसी मेची रिवर लिंकिंग परियोजना, जो 4,900 करोड़ की लागत से बिहार में कोसी और मेची नदियों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय नदी जोड़ योजना है, जो सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा और सहरसा में 2.14 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और बाढ़ नियंत्रण को बढ़ावा देगी। यह प्रोजेक्ट 2027 तक पूरा होगा। यह परियोजना बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है पुनपुन स्पोर्ट्स स्टेडियम पटना। पुनपुन स्पोर्ट्स स्टेडियम पटना जिले के पुनपुन में 7.5 करोड़ की लागत से 5 एकड़ भूमि पर बनाया जा रहा एक आधुनिक खेल परिसर है, जिसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं को खेल प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के लिए सुविधाएं प्रदान करना है। इसमें फुटबॉल, क्रिकेट और एथलेटिक्स जैसे खेलों के लिए मैदान, दर्शक दीर्घा और प्रशिक्षण सुविधाएं शामिल होंगी। दोस्तों बिहार के टॉप 30 मेगा प्रोजेक्ट में अगली बड़ी और लास्ट मेगा प्रोजेक्ट है पटना रिंग रोड परियोजना। पटना रिंग रोड 1,300 करोड़ की लागत से बन रहा 137 किलोमीटर लंबा 6 लेन मार्ग है, जो वैशाली और सारण को जोड़कर 12 राष्ट्रीय और 5 राज्य राजमार्गों से यातायात भीड़भाड़ कम करेगा। यह प्रोजेक्ट 2028 तक पूरा होकर पटना को स्मार्ट सिटी बनाएगा। दोस्तों बिहार के इन सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए चंद्रदेव जोन को जरूर सब्सक्राइब करें।